खुदा नसीब में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं फैसल इब्राहिम हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जिस किरदार के बारे में बात करना चाहता हूँ, उस किरदार का ताल्लुक़ जो है वो इंसान की इब्तिदा से है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो दुनिया का जो है सबसे पहला इंसान है। मसीही दुनिया में खादमुद्दीन इस मसीह के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़िक्र आता है वो आदम ही का आता है। हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा ने जो है आदम को ज़मीन की मिट्टी से बनाया और फिर उसके नथनों में जब ज़िंदगी का दम फूका, इस तरह आदम जो है वो जीती जान हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने जो है वो आदम के लिए एक मददगार जो है उसकी मानद बनाया। सबसे पहले हम जो है वो आदम की इनफरादियत के बारे में बात करते हैं। इनफरादियत के बारे में बात करते हैं तो आदम के नाम का मतलब क्या है? आदम के नाम का मतलब है ज़मीन या लाल मिट्टी से बनाया गया, तख्लीक किया गया। आदम की बीवी का नाम जो है वो हवा है। अगर आदम की औलाद का जिक्र करें तो हबल, काइन और सेत के अलावा उनके और भी बच्चे हैं। पेशे के लिहाज से आदम खेती बाड़ी करता था, वो किसान था और खेती बाड़ी करके अपने बच्चों और बीवी का जब वो पेट पालता था। आदम की कुल उम्र जो है वो 930 बरस है। आदम का बाइबल के अंदर जो है वो 560 मरतबा ज़िक्र किया गया है। आदम के नाम के 2 लोग बाइबल के अंदर हमें मिलते हैं। हम देखते हैं कि आदम जो है वो गुनाह से मुबर्रा तख्लीक किया गया था, लेकिन इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि आदम जो है वो गुनाह और मौत का बानी है। तो ये चंद एक खसूसियात थी जो इनफरादी तौर पर मैंने आदम के आप लोगों के साथ ज़िक्र किया है, जिनका अब जो है मैं आप लोगों के साथ आदम और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का जो है वो उनकी खसूसियात का मुवाज़ना करता हूँ। हम आदम को देखते हैं तो आदम जो है ये एक आम इंसान था, एक आम आदमी था, जबकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इब्ने आदम थे। अगर हम पैदाइश की बात करें तो आदम जो है वो मिट्टी से तख्लीक किया गया था, जबकि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो आसमान से आए हैं। बेशक आदम जो है वो भी बग़ैर गुनाह के पैदा किया गया था, तख्लीक किया गया था। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो भी बेगुनाह पैदा हुए हैं। हम देखते हैं कि आदम जो है वो ज़िंदा नफ्स हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ज़िंदगी बख्शने वाली रूह है। इसी तरह आदम जो है वो गुनाह और मौत के मौजद हैं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो ज़िंदगी और निजात देने के बानी है। आदम अव्वल हैं जबकि खुदावंद यीशु मसीह सानी है। आदम खाकी हैं जबकि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो आसमानी है। आदम का अदद 666 है और ये बेसबात होने की तकरार है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह का जो अदद है वो 777 है और ये कामल होने की तकरार है। हम देखते हैं कि खुदा ने जो आदम और हवा को अपनी शबीह पर बनाया, अपनी शक्ल सूरत पर बनाया और उनको बाग़ अदन में रखा ताकि उनके साथ रफ़ाकत रख सकें। और हम देखते हैं कि इस रफ़ाकत की पहल जो है वो खुदा खुद करते हैं। खुदा हम देखते हैं कि ठंडे वक्तों में खुद आदम और हवा के साथ रफ़ाकत रखने के लिए उनके पास जाते थे। हम हतमी तौर पर यह तो नहीं कह सकते कि ये रफ़ाकत कितनी अर्सा तक रही या उन दोस्तों के दरमियान क्या गुफ्तो शनीद होती रही, ताहम हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि गुनाह ने इन दोस्तों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी। हम ये भी देखते हैं कि आदम जो है वो अशरफ अल मखलूक़ात हैं और खुदा ने इंसान को हाकम पैदा किया है। समंदर की मछलियों, हवा के परिंदों और ज़मीन पर रेंगने वाले तमाम जानदारों का अख्तियार जो खुदावंद ने आदम को दिया था। बाग़ अदन की बागबानी और हुक्मरानी, जानदारों के नाम रखना, ये सब इस बात का कभी सबूत था कि खुदा ने आदम को हुक्मरान और ताजदार पैदा किया है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि खुदा ने इंसान को जो है वो आज़ाद मर्ज़ी तख्लीक किया है। जहाँ खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्ज़ी तख्लीक किया है, वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि खुदा ने आदम को जो है ना वो शरीयत के मतहत भी था बाग़ अदन के अंदर। बेशक हम जानते हैं कि जो बाकायदा शरीयत है वो बुज़ुर्ग मूसा की मार्फत दी गई थी, लेकिन हम बाग़ अदन के अंदर एक छोटी शरीयत का नफाद होते हुए भी देखते हैं। तो खुदा ने आदम को जो है हुक्म दिया था, पैदाइश 2 बाब उसकी 16 और 17 आयत में हम देखते हैं कि तू जो है कि बाग़ अदन के तमाम दरख्तों का फल जो है वो बेरोक टोक खाना, लेकिन जो नेकोबाद की पहचान का दरख्त है उसका फल ना खाना। लेकिन हम देखते हैं कि इंसान जो है वो आज़ाद मर्ज़ तख्लीक होने की वजह से जो है वो अपनी मनमानी करता है और खुदावंद के हुक्म की अदूली करता है। खुदावंद का जो हुक्म खुदावंद ने उसको दिया था उसको नहीं मानता
بلکہ اس کے برعکس جا کر نیکوباد کے درخت کا پھل کھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے خدا جو ہیں وہ آدم اور حوا کو جو ہے باغ عدن سے خارج کر دیتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں۔ بے شک جو آدم ہے وہ جسمانی طور پر 930 برس تک زندہ رہے، لیکن وہ خداوند کے قول کے موافق روحانی طور پر اسی روز مار گئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جسم اور حوا کی نافرمانی کے باعث جو دیوار خدا اور انسان کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی، خدا یسوع المسیح نے اس دیوار کو اپنے خون کے وسیلہ سے صلیب پر جان دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع المسیح کو صلیب پر قربان ہونے کے لیے دیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے حقدار بن سکیں۔ آپ لوگوں نے آدم اور حوا کی زندگی کے بارے میں اپنے خداوند کے خادمین سے جو ہیں وہ مختلف پیغامات سنے ہوں گے۔ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ان کے زندگی کے بارے میں جو ہے وہ آدم کی زندگی کے بارے میں خاص طور پر وہ ان کی انفرادی خصوصیات اور ایک جنرل جو معلومات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ جب ہم خداوند کے خادمین سے آدم اور حوا کی زندگی کے بارے میں پیغامات سنتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں جو جنرل معلومات ہیں وہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ملتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو معلومات ہیں یہ آپ کے لیے اور خود میری زندگی کے لیے باعث برکت ہوں گی اور آئندہ آنے والے دنوں میں مفید ثابت ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، شکریہ۔